नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं राजू सिंह और आइए शुरू करते हैं नो पॉलिटिक्स। आज सबसे पहले हम पाकिस्तान से खबर लेते हैं। पाकिस्तान के सियालकोट में एक श्रीलंका के रहने वाले व्यक्ति प्रियंका कुमार को वहां के मॉब ने लिंच कर दिया, यानी उसको घेर करके जिंदा जला दिया गया। उनकी गलती बस यही थी कि कुछ कागज पर उर्दू में लिखा हुआ कोई पोस्टर था, उस पोस्टर को उन्होंने मोड़ करके और डस्टबिन में डाल दिया। उनको तो पता भी नहीं था कि इस पोस्टर में लिखा हुआ क्या था। वास्तव में ये भी एक केवल आरोप है, इसकी कोई तथ्यात्मक पुष्टि नहीं है और इनको केवल बहाने चाहिए मॉब लिंचिंग करने के लिए। इस निंदा के नाम पर, खुदा के नाम पर, रसूल के नाम पर, जो भी इनको मिले उसके नाम पर लिंच करने के लिए, काफिरों को मारने के लिए केवल बहाना चाहिए। और उसी बहाने के रूप में वो आज पकड़ा गए और उन्हें जिंदा जला दिया गया। वो प्रियंका कुमार कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, वे वहां के एक कंपनी में मैनेजर के पद पर तैनात थे और वह कंपनी वहां पाकिस्तान के क्रिकेट खिलाड़ियों के लिए जर्सी और बाकी के साजो सामान काम करती है। बताइए, जब ऐसे व्यक्ति, एक प्रतिष्ठित व्यक्ति की जब पाकिस्तान में ये हालत है तो वहां पे रह रहे बाकी सारे हिंदुओं और गैर इस्लामिक लोगों का क्या हालत होगा। इन्हें बस केवल बहाना चाहिए, किसी भी चीज का बहाना लेकर आपको सड़कों पर घेर कर जिंदा जला दिया जाएगा, मार दिया जाएगा। आज से 2 महीना पहले बांग्लादेश में क्या हुआ था? यही तो हुआ था। वहां बजरंगबली के मूर्ति के नीचे कुरान रखने कौन गया था? सबको पता चल गया। बाद में उन्हीं के कम्युनिटी का एक लड़का गया था और उसी कुरान की फोटो खींच करके बताया गया कि देखिए यहाँ कुरान की तौहीन हो रही है, और फिर जगह जगह मंदिरों पर और पूजा पंडालों पर हमला शुरू हो गया। इसको क्या समझा जाए? यह एक पैटर्न भर नहीं है, यह पूरे दुनिया में अपनाया जाने वाला सबसे रोल मॉडल बनता जा रहा है आज के दिनों में। इस बात पर आप लोग ध्यान दीजिए और इसके विरोध में आप लोग आवाजें उठाया करिए। एक दूसरा मामला फिर आता है गुरुग्राम से। वहां की खटारा सरकार ने फिर वही किया जो पिछले कई दिनों से करती आ रही है। गुरुग्राम में खुले में नमाज पढ़ने वाला मामला दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। आज भी शुक्रवार के दिन नमाज पढ़ने के लिए बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए। उसमें कुछ हिंदू संगठनों ने वहां नमाज न पढ़ने के लिए वहां पर प्रदर्शन किया। नमाज नहीं हो गया, नमाज नहीं हो गया, नमाज नहीं हो गया, नमाज नहीं हो गया, नमाज नहीं हो गया। और जो नमाज अदा करने आए हैं वो यहाँ पर शांति से नमाज अदा कर सके। लेकिन वहां की पुलिस ने उन नमाज पढ़ने वालों को बहुत सारा प्रोटेक्शन दिया और जो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे उन्हीं को ले जाकर पुनः जेल में बंद कर दिया। यह पिछले कई दिनों से चल रही है। समझ जाइए कि जब सो कॉल्ड हिंदुवादी सरकार की ये हालत है तो जब उन लोगों की सरकार होगी तो क्या स्थिति होगी। इसलिए आप जब वोट देने जाएं तो ये सोच समझ कर दें, और जब भी आप वोट दें तो अपने नेता को इस बारे में प्रॉमिस में लीजिए। ये बीजेपी और आरएसएस जो है वो केवल चुनाव के समय में हिंदू बन जाते हैं और बाकी समय में ये काम क्या करते हैं आप लोग भली भांति जानते हैं। एक तीसरा खबर भी है बिहार से। क्या आपको पता है जजिया कर किसे कहते हैं? मुगल जो थे वे गैर मुसलमानों पर एक कर लगाया करते थे जिसको जजिया कर कहा जाता था। बिहार सरकार ने फिर वही जजिया कर हिंदुओं पर स्थापित कर दिया। बताइए, बिहार के नीतीश सरकार ने यहाँ पर यह ऐलान कर दिया कि सारे मंदिरों को, जी हाँ मैं कोट करता हूं, केवल मंदिरों को
नोटिफाई किया जाएगा और उन पर 4% का टैक्स इम्पोज किया जाएगा। जी हाँ, वोट देने का यही नतीजा होता है। और इनके साथ, जेडीयू के साथ अलायंस में कौन है? वही हमारी हिंदूवादी सरकार है, बीजेपी, जिनको आपने भर भर के वोट दिया था। इनके विरोधियों से आप लात जूते भी खाते हैं, बहस करते हैं कि यही एक हिंदूवादी सरकार है। और इनकी स्थिति देखिए, चाहे हरियाणा हो, उत्तराखंड हो, हिमाचल प्रदेश हो या बिहार हो, सब जगह एक ही पैटर्न चल रहा है। केवल एक कम्युनिटी को टारगेट करके उसको विध्वंस करो, उसको इतना कुंठित कर दो कि फिर वह रिटेलिएट करने की स्थिति में भी न रह जाए। बिहार सरकार से यह आग्रह करना चाहूंगा कि ऐसे निर्णय न ले। आपने जो दारू बंद किया है, उस दारू के बंदी के आड़ में क्या क्या हो रहा है ये सब दुनिया जानती है। उसको छुपाने के लिए ऐसे निर्णय न ले जो जजिया कर से भी बढ़कर। जजिया कर अभी लागू हुआ है बिहार में। ये सोचने वाली बात है कि एक हिंदुओं की, सो कॉल्ड हिंदुओं की सरकार है और इस तरह के कर इम्पोज कर रही है, वो अपने ही व्यक्तियों पर, केवल मंदिरों पर। ये ध्यान में रखिएगा, उसमें केवल मंदिर इस्तेमाल हुआ है। एक तीसरा खबर भी है जो आता है वाराणसी से। पिछले दिनों हम लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने आवाज उठाया कि वाराणसी में जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के नाम पर, जी हाँ, अब काशी विश्वनाथ मंदिर नहीं रह गया, अब कॉरिडोर कहा जाने लगा। काशी विश्वनाथ मंदिर तो गायब हो गया डिस्कोर्स से, केवल कॉरिडोर कहा जाता है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, 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 मंदिर गायब हो गया डिस्कोर्स से। अभी वहां पे मंदिर है, लेकिन सरकार के डिस्कोर्स से काशी विश्वनाथ मंदिर गायब हो गया, केवल काशी विश्वनाथ कॉरिडोर कहा जा रहा है। उसी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के विस्तारीकरण के नाम पर जितने भी मंदिर टूटे थे, उस बारे में हम लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने आवाज उठाई थी। तो बहुत सारे जो मास्टर स्ट्रोकवादी थे वे कहते थे कि नहीं, मंदिर तो टूटी ही नहीं है, मंदिर टूटी नहीं है, आप लोग झूठ मूठ का फेक न्यूज फैला रहे हैं। जबकि आज का न्यूज देखिए, आज का न्यूज वाराणसी में जो है अविमुक्तेश्वर और जितने भी नवग्रह थे उनको फिर से पुनः स्थापित कर दिया गया। जब टूटा ही नहीं था मक्कारों, जब टूटा ही नहीं था तो उसे पुनः स्थापित क्यों किया गया? इसका कोई मास्टर स्ट्रोकवादी आपको जवाब देगा क्या? ये हम लोगों के आवाज उठाने का ही नतीजा है कि सरकार इस मामले पर विचार की और उन सारे मंदिर के जो विग्रह थे, जो भी मूर्तियां थी, उनको पुनः स्थापित करने का कार्य प्रारंभ हो सका। इन्होंने जेसीबी लगवाकर मंदिरें तोड़वाई हैं, जबकि एक मजार का छोटा सा पाया हिल गया था तो उसको रातों रात बनवा दिया गया था। तो अगर हम लोग आवाज नहीं उठाते तो ये भी नहीं होता। और मास्टर स्ट्रोकवादी कहा करते थे कि नहीं, आप लोग झूठ मूठ का फेक न्यूज फैला रहे हैं, ऐसा कोई बात नहीं हुआ है, वहां पे कोई मंदिर नहीं टूटा गया है, अगर मंदिर तोड़ा भी गया है तो उसको पुनः बनाया जाएगा। जी नहीं, ये बनाया नहीं जा रहा है, केवल मूर्तियों को पुनः स्थापित किया जा रहा है। कितनी दुर्दशा थी उन मूर्तियों को, उन विग्रहों को, जिस तरीके से तोड़ा गया, जेसीबी और वाइब्रेटर लगा करके। कोई आवाज उठाने वाला नहीं था। और ये हो किस लिए रहा है? किस लिए रहा है भाई? काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के नाम पे मोदी जी का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। और जानते हैं वहां मंदिरों को तोड़ तोड़ करके क्या बनाया गया है बगल में? टॉयलेट्स। मोदी जी ने कहा था कि पहले शौचालय फिर देवालय, तो इन्होंने सारे देवालय तोड़ करके वहां शौचालय बनवा दिए। और उन शौचालयों का जो सीवर का पानी होता है वो सीधे गंगा जी में जाकर गिरता है। कोई आवाज उठाने वाला है क्या? वहां के अजय शर्मा जी आवाज उठा रहे थे, उनको भी बहुत सारी धमकियां मिल रही हैं। तो इस मामले में आप लोग आवाज उठाइए और जब भी जाइए बनारस तो जाकर के ये देखिए जरूर कि वहां हो क्या रहा है, हमको दिखाया क्या जाता है, प्रोजेक्ट क्या किया जाता है और वहां वास्तव में क्या हो रहा है। क्योंकि मैं मानता हूं कि बनारस में योगी जी की नहीं चलती, बिल्कुल नहीं चलती, नहीं तो उनके रहते ऐसा संभव ही नहीं था। वहां पे डायरेक्ट वही दाढ़ी वाले बाबा की चलती है, जो केंद्र में अभी सेकुलरिज्म के सबसे बड़े चैंपियन हैं, उनकी ही चलती है। तो वही दाढ़ी वाले बाबा से मैं कहना चाहूंगा कि जो आप में जो काम करने की ये जो अकर्मण्यता हो गई है, जो कोई काम आप कर रहे हैं और वो सक्सेस नहीं हो रहा है, आप में ऐसा लग रहा है जैसे वर्क पैरालिसिस मार दिया है। जब ऐसे ऐसे काम करेंगे तो यही होगा। मंदिरों को जब तोड़ेंगे, जब हरियाणा में आपके लोग
जबरदस्ती नमाज पढ़वाएंगे और जय श्री राम के नारा लगाने वालों को आप उठवाकर जेल में डलवाएंगे, और जो उत्तराखंड में सारे जो 51 जो तीर्थ स्थल थे उनको आपने सरकारी नियंत्रण में लेंगे, तो यही स्थिति होगा। आपको वर्क पैरालिसिस दिखेगा सरकार में पिछले कुछ दिनों से। सीएए को पकड़िए, एनआरसी को पकड़िए, किसान बिल को पकड़िए, देखिए इन्होंने निर्णय लेकर के वापस लिया है। सीएए भी लागू नहीं हुआ है, 56 लोगों की जान भले ही चली गई। सरकार के लिए केवल वोट लेना और सरकार बनाना मेन मकसद है। इसी तरीके से आप आवाज उठाते रहिए और हमेशा सतर्क रहिए। कहीं भी नमाज पढ़ना सड़कों पर, ये केवल नमाज पढ़ने भर से नहीं है। आज कल नमाज पढ़ा जाएगा, कल वहां कुछ ईंटें रख दी जाएंगी, 1-2 महीना बाद वहां एक छोटा सा मजार बना दिया जाएगा और धीरे धीरे मजार की दीवारें बनाकर उस पूरे एरिया को कब्जा कर लिया जाएगा। यह सरकारी जमीनों को कब्जा करने का एक तरीका भर है। वहां पे लोग नमाज पढ़ने के लिए नहीं आ रहे हैं, कब्जा करने के लिए आ रहे हैं, अपनी संख्या की प्रदर्शनी दिखाने के लिए आ रहे हैं कि हम अब हो गए हैं 15-16%। वहां पे अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए आ रहे हैं। नमाज पढ़ना उनका मकसद नहीं है। नमाज तो घरों में पढ़ा जाता है, मस्जिदों में पढ़ा जाता है। ऐसा थोड़ा ना होता है कि बीच सड़क पे आप गाड़ी रोक करके नमाज पढ़िएगा। इस पर आप लोग जहां भी ऐसी चीजें देखें आप आवाज उठाइएगा। और हाँ, बिहार सरकार के खिलाफ जरूर आवाज उठाइए, अन्यथा ये चीजें जब हिंदुवादी सरकार जब ये करेगी, तो जब उनकी सरकार आएगी, जब कांग्रेस की सरकार आएगी, तो क्या स्थिति होगा आप अंदाजा लगाइए। आप सोच नहीं सकते। जब शोक और हिंदुवादियों की सरकार केवल हिंदुओं के मंदिरों पर जब 4% का टैक्स इंपोज कर सकती है, तो जब उनकी सरकार आएगी तो वह क्या कर सकती है, आप केवल कल्पना करते रहिए और हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताते रहिए। नमस्कार।